नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज फ्रंट में योगेश रांटा। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर उबल रही है और वजह सिर्फ विपक्ष का हमला नहीं है, बल्कि सत्ता से जुड़े एक शख्स का ऐसा बयान है जिसने पूरे राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हलचल मचा दी है। जी हाँ, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर तो भाजपा सरकार पहले से ही वहां पर निशाने पर है, विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन अब एक कैबिनेट मंत्री के पति के बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। जैसे ही उस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। विपक्ष का कहना है कि यह कोई एक व्यक्ति की सोच नहीं है, बल्कि सत्ता के करीब बैठे लोगों के भीतर मौजूद उस मानसिकता को दिखाता है जो आज भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने इस बयान को सीधे तौर पर महिला विरोधी सोच करार दिया। कांग्रेस नेताओं का सवाल है, जिस सरकार में महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी संभालने वाली मंत्री के अपने परिवार से ऐसी भाषा सुनने को मिले, वो सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात कैसे कर सकती है। पूरी खबर बताने वाले हैं हम आपको कि क्या होने वाला है। उससे पहले थोड़ी प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पाल ने इस बयान को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि यह बयान भाजपा और उससे जुड़े लोगों की असली सोच को उजागर करता है। सुजाता पाल ने यह भी जोड़ा कि अंकिता भंडारी मामले में सरकार की नाकामी पहले ही सामने आ चुकी है और अब इस तरह के बयान सरकार की संवेदनशीलता और संवेदनहीनता को और पुख्ता करते हैं। उनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है। कांग्रेस ने साफ तौर पर मांग की कि भाजपा नेता इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे और जिम्मेदारी तय की जाए। लेकिन यह विवाद सिर्फ उत्तराखंड की सीमा तक नहीं रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गई। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि भाजपा और संघ से जुड़े लोगों की महिलाओं को लेकर ऐसी सोच बार बार सामने आती रही है। आरजेडी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस मामले पर स्पष्टीकरण की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी नेताओं की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। आरजेडी ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री के पति का बयान बिहार की महिलाओं के प्रति अपमानजनक सोच को दर्शाता है और यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी विचारधारा का प्रतिबिंब है। तो बयान क्या हुआ? बयान यह हुआ है कि एक मंत्री के पति ने बयान ये दे दिया कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो बिहार में 25-30 हज़ार में लड़की मिल जाती है, औरत मिल जाती है, जाओ ले आओ, शादी कर लो। एक तरह से उनका कहना था कि 25-30 हज़ार में वहां से खरीद लो और उसके साथ शादी कर लो। इसी के बाद ये पूरा बवाल जो है वो खड़ा हुआ है। तो इस पूरे बढ़ते दबाव और विवाद के बीच अब इस पूरे मामले में सफाई सामने आई है। जो शख्स है वो है गिरधारी लाल साहू। जी हाँ, जिनका ये बयान बताया जा रहा है, उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहना है कि अपने एक दोस्त की शादी से जुड़ा एक किस्सा वो सुना रहे थे, लेकिन उसे गलत संदर्भ में फैलाया गया। साहू ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर इस मुद्दे को राजनीतिकरण दे रही है ताकि उनकी पत्नी और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। दरअसल गिरधारी लाल साहू का नाम इससे पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। उन पर एक डबल मर्डर केस में नाम आने की चर्चाएं होती रही हैं उनकी। हालांकि इन मामलों की कानूनी स्थिति को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, उन पर एक बहुत ही ज्यादा गंभीर और सनसनीखेज आरोप भी लग चुका है। आरोप है कि उन्होंने अपने नौकर नरेश चंद्र गंगवार को धोखे से श्रीलंका ले जाकर उसकी किडनी निकलवा ली और उसका ट्रांसप्लांट अपनी दूसरी पत्नी वैजयंती माला साहू को करवा दिया। नरेश चंद्र गंगवार का दावा उन्होंने रहा है कि जून 2025 में उसे मदद के बहाने कोलंबो ले जाया गया, जहां एक अस्पताल में उसकी किडनी निकाल दी गई। अब सवाल यह है कि क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित रहेगा या फिर भाजपा नेतृत्व को इस बात जवाबदेही तय करनी होगी। इस तरह के बयान जो है वो कई बार बीजेपी के नेता देते रहे हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई जो है वो भाजपा नेतृत्व करता नहीं है। तो सवाल ये उठते हैं कि क्या भाजपा नेतृत्व का शय इस तरह के लोगों को शय मिलती रहती है? क्यों इस तरह के मामलों पर, इस तरह के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है? देखते हैं इस बार क्या होता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फेसबुक पर आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।